કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે, સીધા ત્યાં જઈએ। वो गांधी गुजरात का लगा है। पारसी बाबा जो इनके हस्बैंड थे, इनके पिताजी भरूच में गांधी की दुकान, करियाना परचूरण, जो ग्रोसरी जिसको हम कहते हैं, ये पारसी बाबा का नाम इस हिसाब से गांधी पड़ा था। और वही इंदिरा जी ने वो गांधी के साथ, राजीव गांधी के पिताजी के साथ, जो नेहरू जी के परिवार में फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे, इनमें गांधी लगा। तो वो महात्मा गांधी और इंदिरा जी गांधी का जो कास्ट का डिफरेंस थोड़ा हम समझ लीजिए। और जब इंदिरा जी, राहुल जी, सोनिया जी का जो गांधी फैमिली से अटैचमेंट रहा, उसमें भी सोनिया जी तक जो सेक्रीफाइस की बात है, इंदिरा जी का जो शहीदी हुई सबको पता है, राजीव गांधी जी का भी सबको पता है, सोनिया जी ने पण छोड़ दिया पीएमसी, वो भी सबको पता है। अब जो जनरेशन गैप होता है उससे प्रॉब्लम तो होना ही है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी इज अ यंग गाय और ओपन आदमी है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, आज भी है। मतलब वो कोई आदमी गलत है ऐसा नहीं है, लेकिन जनरेशन गैप जो होती है और संगठन में जो मामला होता है वो एक ह्यूमन टच, उसका अभाव होता है तो प्रॉब्लम होता है। हर एक का प्रॉब्लम सॉल्यूशन चेयर जो होती है, चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट जो भी है, वो इनकी जिम्मेदारी होती है। सोनिया जी अच्छे ढंग से अब तक, जब इनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, पूरी पार्टी को, देश को संभाले हुए पार्टी को मतलब वो है। और मैं साक्षी हूं अहमद भाई का, अहमद भाई पटेल का जो काम रहा कांग्रेस में, दिल्ली में 77 से वो गए पार्लियामेंट मेंबर बनके, तो जब तक इनका स्वर्गवास हुआ तब तक पूरे गांधी फैमिली को, कांग्रेस को इन्होंने एक आवरण देकर इतना संभाला। प्रॉब्लम अपने ऊपर लेते, किसी को मिलना है तो मिलने के लिए ले जाते, सोनिया जी से ब्रीफ करते, उसको भी ब्रीफ करते, और आखिर खुश होकर वो आदमी या वो कार्यकर्ता बाहर निकलता। अब वो जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एक किस्म के कंसल्टेंट, सलाहकार, ओपिनियन मेकर, इनका अभाव पूरे देश की कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। सही आदमी, अहमद भाई का रिप्लेसमेंट में सही आदमी आकर अगर संभाल कर पार्टी को संभाल दे तो शायद ये कोई G23 या ये ग्रुप या वो ग्रुप नहीं होता। ये वेदना वाली बात है तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। कोई संगठन में मेन लोग होते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन, इनका सेक्रीफाइस, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई कोई हमारे साथ अच्छा सलूकात हो, अच्छा व्यवहार हो, अच्छी बातें हो, अप्रिशिएशन हो। दुख में हो तो कोई पीठ थपथपाए आकर, गो हेड, डोंट वरी, वी आर विथ यू, लाइक दैट। वाजपेयी ने जो कविता लिखी थी, जाऊं तो जाऊं कहां, इसका मतलब मैं बीजेपी, जनसंघ, आरएसएस छोड़कर मैं कहां जाऊं। ये कविता दूसरी कविता नहीं थी, ये पीड़ा की, वेदना की कविता थी कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। यही बातें कल इनके लिए थी। गुलाब नबी जी, इसमें शशि थरूर, मणिशंकर, पृथ्वीराज चौहान, ये तो क्वालिफाइड लोग, डिप्लोमेट रहे। इन्होंने कहा कि जीत 2-3 जो है वो एक्सपेक्टेशन है पार्टी हाईकमान से, और पार्टी हाईकमान का अगला मतलब है सोनिया जी और राहुल जी। प्रियंका के लिए जो होना चाहिए था सही समय पर, तो मिसफायर होता है। जिसको राजनीति में नहीं आना है, राहुल गांधी के बाद में, वो बहन के हिसाब से बाद में आई। सोनिया जी की इच्छा भी राहुल को पहले, बाद में प्रियंका को लाना नहीं लाना, लेकिन यूपी जैसे स्टेट में महामंत्री बनकर इनको जो अंदर डाला गया, ये पॉलिटिकल मिसफायर होता है। हर एक की कैरियर होती है और कैरियर बनाने के लिए ग्रूमिंग करना पड़ता है, इसका अभाव रहा। इतनी यूपी में जिन्होंने कभी इतना कुछ नहीं किया, सोनिया जी का, और अमेठी में राजीव गांधी तक का मैं देखा हुआ है, अमेठी रायबरेली में, वही प्रियंका ही सब संभाल लेती थी। अब इसके ऊपर कैरियर पर भी धब्बा लग गया। इसका मतलब कि इनके दाहिने बाएं जो
सही सलाहकार होने चाहिए। वो नहीं रहे। इनको समय समय पर बीच में जो मिलकर काम करना चाहिए, मिलाने का, जोड़ने का, इसकी जगह तोड़ने का काम किया। कल जो मैं था, इन्होंने बताया, मनीष तिवारी भी, बाकी अनंत शर्मा, राज बब्बर, इन्होंने भी बताया कि हम तो है कांग्रेस में, लेकिन जो यंग लोग थे और ज्योतिंद्र सिंधिया, जिनके पिताजी माधवराव सिंधिया और गांधी परिवार का बहुत नजदीक का संबंध रहा, वो परिवार कभी एंटी सोनिया, एंटी गांधी, एंटी कांग्रेस बन नहीं सकता। फिर भी जो भी सरकार बनने के बाद एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसमें जो बीच वाला जो होना चाहिए मेन आदमी, जो राहुल जी और सिंधिया जी के साथ मिलकर चलो आगे बढ़े, ऐसे ही पायलट के साथ भी राजस्थान में हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई, राजस्थान की भी बॉर्डर पर आ गई थी, फिर मिल गया मामला। ये जो मामला है, इसमें संभल कर अगर समय पर चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए मैं समझता हूं कल जो इनकी वेदना थी यही थी कि भाई हमारी बात कोई सुने। देखिए, कोई भी परिवार में अगर कोई, इसका 4-5 बच्चे हैं, घर में परिवार बड़ा है, छोटा भाई बड़ा भाई है, वो तो कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा। तो चीफ ऑफ द इंस्टीट्यूट जो होता है, इनकी फर्ज है इनको बुलाकर बात किया जाए, संभल कर बात किया जाए। तो ये जो कमी रही उसकी पूर्ति हो, इसलिए G33 वाले लोग जो थे, इन्होंने, कल मैं भी था, 3-4 घंटे मीटिंग चली और क्या किया जाए, तो एक प्रस्ताव भी किया कि भाई कोई हम एंटी कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी के प्रति बहुत रिगार्ड है, राहुल जी के प्रति कोई नफरत है, ऐसा नहीं है। लेकिन समझिए कि पंजाब जैसा स्टेट, देखिए मैं बार बार कहता हूं कि 3 चीजें पुरानी अच्छी। एक तो शराब पुराना अच्छा, मैं नहीं पीता हूं, लेकिन शराब पुराना अच्छा, ऐसा मैंने किसी को पूछा पीने वाले को, बात सही है आप। दोस्ती पुरानी अच्छी, लीडर नेता पुराना अच्छा, जिसको दुनिया का पता हो ये रास्ता कहां जाता है, और डॉक्टर, अपना फैमिली डॉक्टर भी पुराना अच्छा। इसलिए नेतागिरी भी पुरानी अच्छी। तो पुरानी नेतागिरी के अभाव से जो स्टेट इतना अच्छा स्टेट था, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जैसे भी थे 6 महीने के लिए कोई भी आदमी, कोई भी पॉलिटिक्स में जूनियर भी हो, डिप्लोमा करता हो, उसको भी ये मालूम पड़ता है कि चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते। चालू रेस में कैप्टन साहब को बदलकर जो इन्होंने किया, कैओस कर दिया, इमेच्योरिटी, आई हुई सरकार, मतलब जो थे इससे ज्यादा आते, आई हुई सरकार इन्होंने गंवा दी जानबूझकर। हो सकता है छत्तीसगढ़ में अगर कमिटमेंट दिया है कि 2.5 साल के बाद आपका नंबर आएगा, तो नेचुरली दूसरा कहेगा कि हाँ भाई अब मेरा नंबर लाओ। तो ये चीज जो है वो होमवर्क के अभाव, मैच्योरिटी के अभाव और अच्छे सलाहकार नहीं होने से जो पंजाब का हुआ, कई जगह ऐसा होता है। और इस होने से जैसे अभी मिलना करना होता है तो उसमें कई बातें अपने आप ठीक हो जाती है। राहुल गांधी जरा ओपननेस से सबको मिले तो शायद इन्होंने भी मिलना शुरू किया है, तो घी के ठाम में घी जो हम कहते हैं हो जाएगा। कांग्रेस के लिए नया नहीं है इंडिकेट सिंडिकेट। इंदिरा जी ने खुद वीवी गिरी को जिताए थे राष्ट्रपति के हिसाब से, उसमें से इंडिकेट बनी, जिसको इंडिकेट के बाद रियल कांग्रेस बन गई। कांग्रेस वो वाले जो तो इधर उधर बीजेपी में मिल गए, ये हो गए, कोई स्वर्गवासी हो गए, बहुत अच्छे लोग, स्टॉलवर्ड लोग थे, लाइक मोरारजी देसाई, निजलगप्पा, बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो ये जो मामला है वो आने वाले दिनों में, मैंने कहा कांग्रेस जरूरी है देश के लिए, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ हो या वेस्ट हो, हमारा सब जगह ये पार्टी जो लिबरल है, सेक्युलर है, मारो काटने की भाषा की बात नहीं करता है, ये मेरा तेरा, ये हिंदू मुसलमान, ये पटेल क्षत्रिय, ये वो नहीं, सीधी लोगों की बात। और आज देश की बुनियाद जो खड़ी है वो इस कांग्रेस की देन है, नेहरू जी का विजन है। अब जो हो गया है उसको गाली देने से क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस ने कभी भी कोई किसी को गाली नहीं दिया कि ये वाजपेयी साहब का शासन निकम्मा था, ये कश्मीर में ये हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, इसका नाम विकास, इसका नाम वो। यानी कि राजनीति में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। वाजपेयी वॉज स्पोर्ट्समैन, वो मैं नहीं समझता वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। ये जो बोनी राजनीति है, बिलो द बेल्ट वार करना,
पर्सनलाइज करना और सबसे ज्यादा वोटरों के साथ चीटिंग करना। कोई भी पब्लिक लाइफ के वर्कर के लिए वोटरों के साथ कभी धोखाधड़ी, चीटिंग, झूठा नहीं बोलना, नहीं करना चाहिए। पाप होता है, महापाप होता है। वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन देने वाला भी दुखी होता है, लेने वाले को भी पता है कि हमके इनके साथ धोखाधड़ी करके लिया है। तो ये मामला था, इसलिए मैं कल गया था। कई दोस्तों का फोन आया कि भाई क्या है क्या नहीं, तो मैं दिल्ली उतरकर मैंने बात किया कि आपसे मिलना हो जाए। और कई समय से, जैसे कोरोना, मैं आपके घर आऊं तो आपको पसंद नहीं है, मेरे यहाँ आइए कोई बात नहीं, लेकिन हम अगर कहा क्यों नहीं आए, अरे आएंगे तो घर वाले ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए मिलना जुलना बंद था, एक्टिविटी बंद नहीं थी। कोरोना जैसी खराब बीमारी में भी हम कोरोना लैब में गया था, सिविल में, इनके परिवारजनों को मिलता था। मैं गया था भरूच हॉस्पिटल में देखने के लिए, मेरा एक भी दिन एक्टिविटी के अलावा नहीं गया। बाहर जाना, ये करना वो करना है। मतलब गुजरात के हिसाब से आने वाले समय में जब चुनाव आ रहे हैं तो G23 वाले भी चिंतित थे। मैंने बोला जी का गुजरात कर दीजिए, आइए गुजरात में एक्टिवली काम करिए, क्या है क्या नहीं, सब हाईकमान से मिलिए, क्या करना है क्या नहीं। इस हिसाब से अच्छी बातें हुई और आज के दिन में ये सब और सब प्रॉब्लम्स का ऊपर वाले के और सबकी मेहरबानी से जलकर राख हो जाए और उसमें से एक नई दुनिया पैदा हो। इन शब्दों के साथ आपको जो भी पूछना करना है वो जरूर पूछिएगा। जी, नरेश पटेल ने फोन कर बात कर इंडिविजुअल मैं नहीं कहूंगा। नरेश भाई सीजन है, बाय दी वे वो खोडलधाम के प्रणेता बन गए और नेचुरली अपने अपने सपोर्टर होते हैं, बोलते हैं आगे बढ़ो नरेश भी, हम आपके साथ हैं। तो देखा जाएगा नरेश भाई का क्या होता है। जी हाँ, बापू, G23 में इंडिविजुअली सोनिया गांधी के साथ प्रॉब्लम है या राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम है या कहीं भी पूरी कांग्रेस के सिस्टम से दिक्कत नहीं। है? देखिए, कांग्रेस तो फिट सिस्टम से पार्टी चल रही है। मैं तो बीजेपी का कांग्रेस का दोनों का अनुभव अंदर से रहा, बहुत नजदीक से। सोनिया जी से तो कोई प्रॉब्लम का, जब अहमद भाई थे तब तक सवाल ही नहीं था। सोनिया जी की तबीयत नाजुक होने के बावजूद भी अहमद भाई कहते हैं कि मैडम आइए जरा इनसे मिलकर बात करो, ये करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। राहुल इज अ यंग गाय, कम वोट में जो करना है कर, मतलब ये तो सिस्टम है हर एक की, वेरी एजुकेटेड क्वालिफाइड गाय। और वो भी पार्टी के सबका परिवार जो है वो, पिताजी का भी देखा है इन्होंने, जो हुआ दादी का देखा है, तो उसमें लेकिन कहीं ज्यादा मिलना जुलना, इसमें क्या है, हियरिंग। कोई भी आदमी को कुछ कहना है तो सुनने वाला चाहिए। मेरा दर्द, मेरा दुख आप सुनिए। कोई नहीं सुनता है, एक दिन दो दिन, फिर वो बच्चा रोता है, फिर करेगा, फिर भी अगर कोई धक्का मारेंगे तो बाहर जाकर मुंह पड़ेगा, अगर प्रेम से हाथ पीछे करके आएंगे तो आएगा आपके साथ। ये लैकनेस है कोऑर्डिनेशन की, ह्यूमन टच की बात, किसको कहना, कब कहना, सुनने वाला कौन है वो। मैं समझता हूँ राजनीति में पढ़ने से पहले किसी को भी सोचना चाहिए कि मैं भी राहुल गांधी, है भी प्रियंका, आप या कोई भी, कि सबके लिए सुनने की क्षमता, अगर आपकी कैपेसिटी, फरियाद कोई करे वो सुनने वाली हो तो होनी चाहिए। राहुल के नेतृत्व पर सवाल है, इसका सीधा मतलब ये है। देखिए, लीडरशिप ही है प्रॉब्लम, लीडरशिप का है। लीडरशिप का प्रॉब्लम पंजाब मैंने कहा, अगर लीडरशिप का सही किसी ने सलाह दिया होता कि ऐसा नहीं किया, ये गड़बड़ हो जाएगी। चालू रेस में घोड़े बदले नहीं जाते, ये सेंटेंस अगर कोई राहुल गांधी को बोल देता तो इनके दिमाग में भी आता, बात सही है, नहीं बदल रहा है मेरे को, 6 महीने में क्या फर्क पड़ता था। मतलब इतने साल अगर निकम्मे थे तो 4 साल निकम्मे ही थे, समझ लीजिए। तो मैच्योर नहीं, आई कांट से दैट वर्ड, से मैच्योरिटी एक्सपीरियंस से आता है, और एक्सपीरियंस के लिए ये एक्सपीरियंस होने चाहिए, और ये सब एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में ही पार्टी अभी और एक्सपीरियंस से प्रसार हो रही है। कई सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि G23 के जो लीडर्स हैं वो बौखला गए हैं, या वो मतलब उनका जो अनुभव है वो कहीं मतलब है नहीं, वो जड़ें कमजोर कर रहे हैं कांग्रेस की। नहीं, ऐसा नहीं, वो 40, 50, 60 साल की